नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना हर भारतीय का है। इस टारगेट को हासिल करने में राज्य अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि राज्य लोगों से सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं। ये बातें पीएम मोदी ने नीति आयोग की बैठक में कही। पीएम ने कहा कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करने के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण पत्र में विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण अनुकूल उपाय और संचालन व्यवस्था शामिल है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दशक तकनीक और भू राजनीतिक बदलाव का है। भारत को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए और ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश भारत में आए। इस बीच जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कई मुख्यमंत्रियों के शामिल नहीं होने पर नाराजगी जताई और कहा कि नीति आयोग की बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और फंड आवंटन पर चर्चा होती है। गर्लफ्रेंड का इतराना कतराना और फिर धीरे धीरे दूरी बना लेना अभिषेक को नागवारा लगा। अभिषेक को ये वहम हो गया कि इसका कारण कृति है। कृति के एक सावे और बहकावे में आकर ही उसकी गर्लफ्रेंड राजपाली उससे दूर हो गई, फोन तक रिसीव करना बंद कर दी। इसके बाद अभिषेक ने कृति को अपने प्यार के राह का सबसे बड़ा कांटा मान उसे खत्म कर देने का भयानक मन बना लिया। बिहार की मूल निवासी कृति बेंगलुरु के एक पीजी हॉस्टल में रहती थी। बीते 23 जुलाई को अभिषेक हॉस्टल पहुँच गया। दरवाजा खटखटाया। जब कृति बाहर निकली तो उसे उठाकर पटक दिया और 2 मिनट के भीतर करीब 19 बार लगातार चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार करता रहा। फिर अंत में उसका गला रेत डाला। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस को फरार अभिषेक के बारे में क्लू मिला। मिले क्लू पर पुलिस ने भोपाल में छापेमारी कर उसे अरेस्ट कर लिया। इस बात का खुलासा आज बेंगलुरु पुलिस ने मीडिया के सामने किया। झारखंड से एक और वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन बहुत जल्द शुरू होने वाली है। ये ट्रेन टाटा नगर से पटना तक चलाए जाने की संभावना है। इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चमचमाती नई बोगी चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन यार्ड में लाकर रखी गई है। 8 कोच वाली ये ट्रेन साउथ सेंट्रल रेलवे से मंगवाई गई है। सूत्रों के अनुसार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन टाटा नगर से पुरलिया, अनारा, भोजडी, महुदा, गोमो जंक्शन, कोडरमा, गया, जहानाबाद होते हुए पटना तक जाएगी। इस ट्रेन की स्पीड 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिलहाल झारखंड से वाराणसी, पटना और हावड़ा के लिए 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। डरी, सहमी और दुखी नाबालिग बेटी की एक्टिविटी पर चिंतित पिता ने बेटी का पीछा करना शुरू किया। पिता के पांव तक ठहर से गए जब उन्होंने चौपारण थाना क्षेत्र के जौहर घाटी में 2 युवकों को एक साथ अपनी बेटी की इज्जत लूटते देखा। दोनों बहसे रंगे हाथ दबोचे गए। खुलासा हुआ कि करीब 1 साल पहले दोनों लड़के नाबालिग लड़की से मिले थे। तीनों में दोस्ती हुई। तब लड़की को एक लड़के ने अपना नाम राहुल और दूसरे ने राजा बताया था। एक दफा दोनों नाबालिग को मेला घुमाने ले गए। इल्जाम है कि राहुल ने लड़की की इज्जत लूट ली और राजा उसका वीडियो बनाता रहा। इस वीडियो के जरिए राहुल ने नाबालिग को राजा के सामने भी परोस दिया। इसके बाद दोनों वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग के साथ जब तब दुष्कर्म करते रहे। इस संबंध में हजारीबाग के बढ़ई थाना में केस दर्ज किया गया है। इस कांड के अनुसंधान में जुटे पुलिस अधिकारियों का माथा तब ठनका जब राहुल ने अपना असली नाम मोहम्मद शमसुद्दीन और राजा ने मोहम्मद सद्दाम बताया। दोनों को जेल भेज दिया गया है। गली का एक गुंडा पटना में तांडव कर गया। अलग अलग बाइक से आए दादा किस्म के युवकों ने सीमेंट कारोबारी राजेश कुमार और उसके 2 भाई शिवम और राजेंद्र को गोली मार दी। राजेश मौके पर ही मर गया। वहीं बेतरह जख्मी शिवम और गजेंद्र को भर्ती कराया गया। घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा गया कि पहले थोड़ी देर बहस होती है, उसके बाद एक शख्स गोली चला देता है। थोड़ी देर बाद फायरिंग शुरू हो जाती है। फिर सभी बदमाश बाइक से भाग निकलते हैं। कुछ चश्मदीदों के अनुसार लूटपाट के दरमियान तीनों को गोली मारी गई। मारा गया राजेश एक केस में गवाह भी था। स्थानीय कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि बीती रात 8 से 9 अपराधी बाइक से आए थे। ये लोग सबसे पहले गजेंद्र के इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में गए और लूटमार शुरू कर दी। प्रतिरोध करने पर गजेंद्र को गोली मार दी। वहीं पर उसका भाई शिवम था, उसे भी गोली मार फरार
हो गए। इसके बाद सभी बदमाश शेखपुरा पहुंचकर राजेश की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया। गोलबंद हुए लोग संदेही गुनाहगार सोनू और मीठू के घरों को फूंक डाला। लोगों के अनुसार राम बाबू का बेटा सोनू इलाके का एक बड़ा गुंडा है। उसने अपना बड़ा गिरोह बना लिया है। ये वारदात पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के पिपराही गाँव में हुई। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। यूपी के मुजफ्फरपुर नगर के कावड़ रूट पर एटीएस को तैनात किया गया है। वहीं ड्रोन कैमरे से कावड़ रूट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने मीडिया को बताया कि हरिद्वार से करीब 5 करोड़ कांवड़िये जल उठाते हैं। करीब 2.5 करोड़ कांवड़िये मुजफ्फरपुर नगर होकर जाते हैं। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और यूपी के कांवड़िये शहर के शिव चौक से परिक्रमा कर आगे बढ़ते हैं। एसएसपी ने कहा कि इस बार कांवड़ यात्रा सेंसिटिव है, इसलिए कमांडो तैनात किए गए हैं। यूपी के गाजियाबाद, सहारनपुर, हापुड़, मुजफ्फरपुर एवं मेरठ में 26 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं शहर में घुसने वाले सभी मार्ग पर चेकिंग भी की जा रही है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर फाइनल में पहुंच गई। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में बेहतरीन कामयाबी हासिल करने वाली मनु कल यानी 28 जुलाई को दिन के 3:30 बजे फाइनल मैच में निशाना लगाएगी। मनु के क्वालिफिकेशन इवेंट में 6 में से 580 पॉइंट्स हासिल किए। वो 45 शूटर से तीसरे स्थान पर रही। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस इवेंट में भारतीय निशानेबाज सर्वजोत सिंह और अर्जुन सिंह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। सर्वजोत 9वें और अर्जुन 8वें स्थान पर रहे। इससे पहले चीन ने पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला गोल्ड जीता। चाइनीज टीम शूटिंग के 10 मीटर राइफल मिक्स्ड इवेंट में चैंपियन बनी। रिपब्लिक ऑफ कोरिया दूसरे और काजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहा। कजाक टीम ने इन गेम्स का पहला मेडल अपने नाम किया। भारत और श्रीलंका के बीच T20 का पहला मैच आज शुरू हुआ। ये मैच पलकेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू हुआ। दिग्गज क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। हेड कोच गौतम गंभीर की देखरेख में टीम इंडिया अपना दमखम दिखाएगी। श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है। खबर लिखे जाने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 60 से ज्यादा रन बना लिए थे। सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत क्रीज पर थे। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।